हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी संप्रेषण, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनिट फर्स्ट का, महादेवी वर्मा के लखा रेखा चित्र के पात्र की विशेषताएं और लेखिका के जो स्वदेशी संवेदनशीलता है उसके बारे में चित्रण कीजिए। तो महादेवी वर्मा है, उसके द्वारा जो लखा जो रेखा चित्र है, उसके जो पात्र की विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है, और लेखिका की क्या संवेदनशीलताएं देखने को मिलती हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपके सामने जरूर से देखने को मिलेगा वाले प्रश्न। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को आपके सामने। सबसे वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपको एक काम और करना है। आप में से 90% बच्चे वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। 16,000 सब्सक्राइबरों के अपन बहुत ज्यादा करीब हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि 16,000 सब्सक्राइबर तक अपन पहुंच जाए। साथ के साथ आपको क्या करना है, साथ के साथ आपको जो ये टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, जरूर से जाकर पढ़ लेना। ये पीडीएफ आपके सामने जो सामान्य जो बीए सेकंड सेमेस्टर जो जर्नल हिंदी के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, जाकर आप जरूर से पढ़ लेना। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अब पढ़ते हैं अपन। महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र है, यहाँ पे मानवीय करुणा व सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक को चित्रण किया गया है। महादेवी वर्मा के द्वारा जो रेखा चित्र का निर्माण किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, मानवीय करुणा और जो सूक्ष्म मनोविज्ञान है उसका चित्रण किया गया है। कि महादेवी वर्मा ने यह बताया है कि जो इनके द्वारा लखा नामक जो रेखा चित्र है, यहाँ पर किस प्रकार से मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक रूप से कोई व्यक्ति है उसकी दशा व दिशा रहती है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और जो लखा ने लखमा की जो परंपरा है उसका एक मार्मिक उदाहरण के बारे में बताया है। इस रेखा चित्र में लेखिका ने लखमा नामक एक उपेक्षित व हाशिए पर पड़े एक पात्र के जीवन के त्रासदी को उजागर किया। मतलब इसमें एक पात्र है लखमा नाम का, उसके जीवन में आपके सामने उसका जीवन कैसा है, उसके जीवन का जो हाशिए पे पड़ा हुआ उसका जीवन है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि कैसा उसका जीवन विडंबनापूर्ण है, कितना दुखी उसका जीवन है, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से बात की है। अपनी गहन जो संवेदनशीलता का परिचय दिया है, और इस पात्र से आपको पता चलता है कि महादेवी वर्मा कितनी बड़ी लेखिका है। उनके द्वारा जो जितना भी आपके सामने जो निर्माण किया गया है साहित्य का, वो कितना ही ज्यादा सही है, कितना वो विस्तृत रूप से जो आपके सामने निर्माण करते हैं, जो लेखा चित्र उनका करने का काम है। लखमा जो पात्र है उसकी क्या विशेषताएं हैं? पहला है शारीरिक दुर्बलता और उपेक्षाएं। लखमा जो पात्र है वो इस कहानी रेखा चित्र के अंदर अत्यंत गरीब, दीनहीन और शारीरिक रूप से कमजोर स्थिति है। लखमा एक इस पात्र है, वो एक महिला पात्र है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, जिसके पास क्या शारीरिक रूप से भी कमजोर है। शारीरिक रूप से कुरूप और अभावों का परिणाम है। उसको वो कैसे है, शारीरिक रूप से उतनी सुंदर नहीं है, कुरूप है, और उसका जो जीवन है वो क्यों ऐसी, क्योंकि उसका जीवन अभाव में गुजरता है, गरीबी में गुजरता है। और उस समाज है इसने उसको और भी उपेक्षित बना दिया है। वो समाज ने क्या किया है, एक तो वैसे ही आपके सामने जो समाज से उत्पीड़ित थी और उसको समाज ने और ज्यादा उपेक्षित बना दिया है। उसकी कमजोर काया, फटे पुराने वस्त्र और सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सूचक है। तो देखो आप आपके समय देख लो, आप अपने आसपास अगर कोई व्यक्ति है जो थोड़ा गरीब, कमजोर और फटा पुराने कपड़े पहन कर दिखाई देता है, मैले गंदे कपड़े, तो आप खुद को हे दृष्टि से देखते हो, गलत नजर से देखते हो अपने। तो वही आपके सामने लखमा के साथ है, दिखाई देता है। गरीबी ने उसको इतना त्रास्त कर दिया है कि उसकी जो शरीर है वो कमजोर पड़ चुका है, वो फटे पुराने वस्त्रों को पहनती है। और यही दृष्टिकोण जो उसकी जो शरीर के ऊपर जो उसके कपड़े हैं और जो उसकी कमजोर काया है, वो उसकी शारीरिक जो आपके सामने शारीरिक ही विशेषताओं के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी बता रहा है कि समाज में उसका किस प्रकार से उसका योगदान है और किस प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति है। ये शारीरिक दुर्बलता ही उसके शोषण का आधार भी बनती है, और उसका जो शारीरिक रूप से जो दुर्बलता देखने को मिलती है वो क्या करती है, यही उसके शोषण का आधार भी बनती है, यही उसको समाज शोषित करने का भी कार्य करता है इसी के माध्यम से। अगले वाला पॉइंट क्या है, भोलापन और सरलता। तमाम अभाव और कटु अनुभवों के बावजूद लखमा ने एक तरह से भोलेपन और सरलता बनी हुई है। इसके जीवन में अनेक कष्ट है, गरीब है वो, फटे पुराने कपड़े हैं, उसका जीवन इतना सशक्त, समृद्ध और पैसे और धनवान रईसी वाला नहीं दिखाई देता है, लेकिन
उसके, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर वो सरलता, वो नैतिकता, भोलापन है, वो आज भी दिखाई देता है। वो आज भी उन अमीर, उन एक समाज का उच्च तबका जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो छल कपट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को लूट खोस करने का, दूसरों को चकमा देकर पैसे कमाने में जो व्याप्त है, वो सब उसके अंदर नहीं दिखाई देता। उसके जीवन में तमाम दुख हैं, तमाम कमियां हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भोलेपन व सरलता से पैसे कमाने, अपना जीवन को गुजारा करने का कार्य करती है। दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेती है। उसकी कमजोरी क्या है, वो हर व्यक्ति पर क्या कर लेती है, दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेती है। वो भोलापन है उसके अंदर। यही भोलापन उसके बार बार शोषण का शिकार बनती है, और यही भोलापन क्या दिखाता है, उसको बार बार शोषण कर देता है, क्योंकि वह दुनिया को, क्रूरता को समझ नहीं पाती है। क्यों? वो आज के समय में ये नहीं समझ पाती है कि दुनिया वो कितनी ज्यादा क्रूर है, दुनिया है वो इतनी ज्यादा, जितनी वो भोली है उतनी दुनिया सही नहीं है, इतनी सरल ये दुनिया नहीं है। दुनिया छल कपट से भरी हुई है। दुनिया को मौका चाहिए शोषण करने का, और वो तुरंत शोषण कर लेते हैं। जो आपके सामने लखमा है, वो भोली भाली है, समाज का उसको उतना ज्ञान नहीं है, वो दूसरों पे बहुत आसानी से विश्वास कर लेती है, और यही विश्वास उसको क्या कर लेता है, शोषित करने का एक आधार बनता है। अगले वाले पॉइंट की तरफ अपन बढ़े, ममता व मानवीय रिश्तों की चाह। लखमा का जीवन अभावग्रस्त है, लेकिन उसके भीतर ममता व मानवीय रिश्तों की तीव्र चाह दिखाई देती है। क्या देखने को मिलता है, लखमा है उसका जीवन में लाख अभाव हैं, गरीबी का जीवन जीती है, फटे पुराने कपड़ों के साथ अपने जीवन को जी रही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो मानवीय रिश्ते हैं वो आज भी जीवित दिखाई देते हैं। बच्चों के प्रति उसकी ममता किसी सहारे की तलाश में और आंतरिक कौशलता में दिखाई देती है। बच्चों के प्रति उसकी ममता, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके प्रति जो उसका प्रेम दिखाई देता है, वो उसको उसके मानवीय रिश्तों में उसकी कितनी दृढ़ता है, कितने वो छोटे बच्चों को चाहती है, उस चीज के बारे में पता चलता है। वह रिश्तों में स्नेह और सुरक्षा को ढूंढती है। वो रिश्तों में क्या करती है, आपके सामने लोगों के बीच में जो स्नेह है, प्रेम को और सुरक्षा को ढूंढने का कार्य करती है। जो उसे क्या मिलता नहीं है, जो ये समाज है, जो ये आपके सामने समाज दिखाई देता है, उसमें ये सब गुण नहीं दिखाई देते हैं। उनका यह गुण मानवीय गरिमा और प्रेम की जो नारसिंगता है, उसको आवश्यकता को दर्शाता है, और यही जो गुण दिखाई देते हैं, यही उसके जो प्रेम की जो नरसिंगता है उसके आवश्यकताओं के बीच में दिखाई देते हैं, ये सारी की सारी चीजें। विस्तार से अपन आगे की तरफ बढ़े। नियतिवाद व निष्क्रियता की स्वीकार्यता। लखमा ने अपने दुखद जीवन को नियति मान लिया। मतलब भाई कोई आदमी बहुत ज्यादा गरीब होता है ना, वो यही समझ लेता है कि भाई ये तो मेरी किस्मत में ये लिखा था, गरीबी लिखी, तो मुझे गरीबीपूर्ण का जीवन जीना है। तो लखमा का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा दुखद है, और उसने उसको अपने जीवन में किस्मत को मान लिया है, और उसका जो निष्क्रिय भाव है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पा रही है, उसको स्वीकार कर लेती है। वो परिस्थितियों से लड़ने का प्रयास भी नहीं करती है। मतलब वो इतना हार चुके हैं, इतना टूट चुके हैं, हर चीज को स्वीकार कर चुके हैं, इस गरीबी को, और वो उससे लड़ने का प्रयास भी नहीं करती है, बल्कि अपनी किस्मत का हिस्सा मानकर उसको झेलती रहती है। और क्या करती है, इन सब चीजों को अपनी किस्मत का हिस्सा मानती है और इन सब चीजों को झेलती है। यह उसकी शिक्षा की कमी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी दिखाता है। और ये चीजें क्या दिखाई देती है कि एक तो जो शिक्षा की कमी है उसके अंदर, वो भाई इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी होती, शिक्षित होती, तो वो समाज के जो शोषण हो गया, गरीबी हो गई, इसको किस्मत नहीं मानकर, अपनी परिस्थिति मानकर उससे लड़ने का प्रयास करती है। और सामाजिक सुरक्षा के अभाव व परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति का अभाव है। वो इतनी ज्यादा सशक्त नहीं है, गरीब परिवार से आती है, असमर्थ है, खुद को उसने पूर्ण रूप से परिस्थिति के सामने समर्पित कर दिया है कि भाई अब जो होगा वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। इसीलिए जो सामाजिक सुरक्षा का, समाज में लोग भी उसका उतना ज्यादा साथ नहीं देते हैं। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक शोषण का शिकार। लखमा केवल एक व्यक्तिगत पात्र ही नहीं है, बल्कि उन असंख्य ग्रामीण, दलित और वंचित महिलाओं के बीच में प्रतिनिधित्व करती है आपके सामने। लखमा केवल एक व्यक्तिगत पात्र, सिर्फ एक पात्र की बात नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे असंख्यक, बहुत सारे आपके सामने ग्रामीण, दलित व वंचित महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी करने का कार्य करते हैं। जहां पर उस गांव में बहुत ज्यादा दलित वर्ग और वंचित वर्ग की जो महिलाएं हैं, वो वहां पर आपके सामने जो रहती हैं उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जो पितर सत्तात्मक जो समाज है, उनके उसके अंदर जो आपके सामने आर्थिक अभाव दिखाई देता है, और उसमें जो निरंतर शोषण की उपेक्षा का वो शिकार हो जाते हैं। जहां पर क्या दिखाई जाता है, वो समाज में जो पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पे महिलाओं को उतनी ज्यादा क्या नहीं मिलती है, अधिकार नहीं होते हैं, और उनको मौका पड़ते ही शोषण का शिकार कर लिया जाता है। यही हमारा जो आम जीवन है, सामाजिक जीवन, उसकी क्रूरता और उदासीनता है, जहां पर मानवीय रिश्तों का कोई महत्व नहीं है।
समाज में सिर्फ आपके पास शक्तिशाली हो तो ही आप समाज में जीवित रह सकते हो, वरना आपका शोषण होगा। यही समाज में दिखाया जाता है। अगले वाला पॉइंट है, लेखिका महादेवी वर्मा की संवेदनशीलता का चित्रण करती है। लेखिका होती है वो महादेवी वर्मा है, वो संवेदनशील, कितनी संवेदनशीलता उसके बारे में बताती है। पढ़ेंगे एक एक चीज को विस्तार से अपन। लेखिका के बारे में, जो लेखिका की जो काव्य जो शैली है उसके बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म अवलोकन और यथार्थवादी चित्रण। महादेवी वर्मा लखमा के जो बाहरी रूप को लेकर उसकी आंतरिक भावों के आंतरिक अत्यंत सूक्ष्मता का अवलोकन करती है। लेखिका को अगर विस्तार रूप से बताएं तो लेखिका ने दो पक्ष दिखाए हैं लखमा के। एक पक्ष दिखाई देता है कि वो दुबली, कमजोर, पतली, फटे पुराने कपड़े दिखाई देते हैं, उसके जीवन में अभाव व गरीबी को दिखाया है। दूसरा पक्ष दिखाई देता है उसका, वो गरीब है लेकिन समाज के उन अमीर वर्गों से बहुत आगे है, जहां पर वो बच्चों के साथ प्रेम करती हुई दिखाई देती है और मानवीय रिश्तों को विश्वास करती है। तो लेखिका है उसने दोनों पक्षों को बहुत अच्छे से दिखाने का प्रयास किया है। लखमा के शरीर की कमजोरी उसको वस्त्रों की जो फटाली, आंखों में छिपी पीड़ा इतनी गहराई से चित्रित करते हैं जिससे इस पाठक में सीधे कष्ट पहुंचते हैं। अगर आप विस्तार से देखते हो तो आपके सामने जो लखमा है उसकी जो कमजोरी है, उसके वस्त्रों का जो फटा हुआ हाल है, उसके जो कमजोरी है वो उसकी आंखों में जो दिखाई देती है। और ये इतना सूक्ष्म दृष्टि से, इतना उचित शब्दों का प्रयोग किया गया महादेवी वर्मा के द्वारा, हर व्यक्ति जब उनको पढ़ता है तब उसको लगता है कि ये बातें तो एकदम वास्तविक हैं। ये एक यथार्थवादी चित्रण भी करते हैं, नहीं करते हैं, बल्कि बाहरी और मनोवैज्ञानिक रूप से भी दिखाने प्रयास करते हैं। ये चीजें सिर्फ बाहरी आडंबर तक ही नहीं रहती है, मतलब सिर्फ आप जब उसको पढ़ते हो तो यही नहीं लगता है कि सिर्फ ये वस्त्र, कमजोर शरीर आपके सामने उसके शारीरिक दृष्टिकोण को बताने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि पता चलता है कि उसकी समाज में क्या स्थिति है। उसकी भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक तीनों दृष्टिकोणों को इस चीज से बता दिया गया है। यही महादेवी वर्मा की खूबसूरती भी है। वो अपने काव्य की जब रचना करती थी तब इतनी खूबसूरती के साथ करती थी कि हर व्यक्ति है वो उनका क्या हो जाता था, उनको पढ़कर उनके शब्दों से खुद को जुड़ाव महसूस करता था। मानवीय करुणा और सहानुभूति। लेखिका लखमा के प्रति गहरी करुणा और सहानुभूति रखती है। यहाँ पर क्या दिखाया गया, जो लेखिका है वो लखमा के प्रति उसकी पूर्ण सहानुभूति भी है और आपके सामने करुणा भी रखती है। वो उसे केवल पात्र के रूप में नहीं मानते हैं। जो लखमा है वो उसको केवल एक पात्र के रूप में नहीं देखती है, बल्कि उसके दुख को अपना दुख मानती है। लेखिका क्या करती है भाई, उसका जो दुख है उसको अपना दुख मानती है। लखमा का जीवन त्रासदी, अभाव, शोषण और मानसिक पीड़ा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि जो लखमा है उसका जीवन पूर्ण रूप से त्रासदी से जुड़ा हुआ है, अभाव और शोषण से जुड़ा हुआ है। यही उसकी मानसिक पीड़ा और उसकी जो दिखाई देती है उसको लेखिका ने अपने कलम के माध्यम से जीवित करने का प्रयास किया है, जिससे पाठक के मन में उसके प्रति दया और संवेदनशीलता जागरूक होती है। जैसे हर व्यक्ति है वो उसके प्रति क्या होता है, संवेदनशील और जागरूक दिखाई देता है। हर जो आपके सामने पाठक है उसके प्रति उसके मन में दया व संवेदनशीलता, जागरूकता आती है। समझ में आ गया आपको विस्तार से। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक न्याय के प्रति उसका विरोध। महादेवी वर्मा की संवेदनशीलता उन्हें सामाजिक अन्याय के प्रति मौन नहीं रहने देती है। अगर अपन विस्तार से पढ़ें आपके सामने, जो महादेवी वर्मा है उसकी जो संवेदनशीलता वो उन्हें सामाजिक रूप से मौन रहने नहीं देती है। मतलब उनके द्वारा बताया गया है, महादेवी वर्मा के द्वारा, कि कोई भी व्यक्ति है उसकी जो संवेदनशीलता वो उसे मौन नहीं रहना है। समझ में आ गया। अगर आप कमजोर है तो आपको मौन नहीं रहना, अपने अन्याय के खिलाफ आपको सशक्त होना है, आवाज उठाना है। यह पाठकों से भी वो अनुरोध करती है कि अगर आपका जीवन अभावपूर्ण है तो आप तो भी आपको अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। लखमा के माध्यम से वे समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और जो लखमा है उसके माध्यम से वो समाज पर क्या करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करती हैं, जहां पर स्त्रियों की उपेक्षा की जाती है, जहां पर स्त्रियों का उतना ज्यादा महत्व नहीं है, उनका शोषण किया जाता है और उनको कोई भी सहारा नहीं मिल पाता है। मतलब जो पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर महिलाओं का महिलाओं को उतना ज्यादा नहीं महत्व दिया जाता है, उसके बारे में वो विस्तार से लोगों को बताते हैं। वे सामाजिक व्यवस्थाओं की विसंगतियां और मानवीय मूल्यों को पतन को उजागर करते हैं। वो इस माध्यम से क्या बताते हैं, समाज में जो अलग अलग प्रकार की विसंगतियां दिखाई देती हैं उसके बारे में, और जो मानवीय मूल्य है उसके पतन के बारे में लोगों को विस्तार से बताती हैं। अगले वाला पॉइंट है मौलिक मानवीय गुणों की पहचान करना।
तमाम विकट परिस्थितियों के बावजूद महादेवी वर्मा लखमा के भीतर मौजूद मानवीय गुण जैसे ममता, भोलापन और रिश्तों की चाह को, पहचान को दिखाती हैं। तो आपके सामने जो मानवीय जो मूल्य गुण है, मतलब जो मानवीय गुण दिखाई देते हैं जहाँ पे लखमा है, वो इंसानों के अंदर जो अलग अलग प्रकार के गुण दिखाई देते हैं, जिसमें ममता, भोलापन और रिश्तों की जो चाह है, उसके पहचान को दिखाने का प्रयास करते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे अभाव का जीवन है, लेकिन फिर भी वो क्या है, उसके अंदर मानवीय गुण दिखाई देते हैं। लखमा है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार का शोषण, शोषित है वो, जनता उसको छल कपट कर लेती है, कमजोर है, गरीबी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मानवीयता बची हुई है। फिर भी वो बच्चों के साथ ममता करती हुई दिखाई देती है, मानवीयता को दिखाई देती है, लोगों पर अभी भी वो विश्वास करती हुई दिखाई देती है। और यही चीज क्या दिखाई देती है कि समाज में आपके सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी समाज के जो मानवीय रिश्ते हैं उस पर विश्वास रखते हैं, समाज को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं, समाज की सामाजिकता को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक अभिव्यक्ति की शक्ति। महादेवी वर्मा अपनी संवेदनशीलता को अत्यंत सशक्त और साहित्यिक शैली में व्यक्त करती है। महादेवी वर्मा की बात करें, उनके द्वारा जो जितना भी साहित्य रखा गया वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और अत्यंत सशक्त भी दिखाई देता है। उनकी भाषा चित्रात्मक है, भावपूर्ण और मर्म स्पर्शी है, मतलब उनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया वो चित्रात्मक है, जहाँ पे चित्रों के माध्यम से, मतलब अगर आप पढ़ते हो ना तो शब्दों आपके दिमाग में चित्र उत्पन्न होते हैं उनके, वो चित्र आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। कैसे एक लखमा गरीबी हो सकती है, आप अपने आसपास की कोई व्यक्ति, एक महिला को जानते हो जो इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रही है, तो आपको वो चित्र है वो याद आते हैं। समझ में आ गया? जो लखमा की पीड़ा को हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करती है, ये क्या दिखाती है, जो लखमा है उसकी पीड़ा है लोगों के हृदय तक पहुंच पाती है और तभी वो सफल हो पाती है। वे शब्दों के माध्यम से लखमा को एक ऐसे संसार का निर्माण करती है जहां लखमा का दुख सार्वभौमिक बन जाता है, जहां पर क्या दिखाएगा, शब्दों के माध्यम से उन्होंने ये बताया गया कि एक ऐसा संसार है जहां पर मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, जहां पर लोगों को उत्पीड़ित किया जाता है, और यही दुख क्या है, सार्वभौमिक बनाता है, उसका कोई भी अपना व सगा नहीं है। कुल मिलाकर लखमा है वो महादेवी वर्मा की कला का एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो महादेवी वर्मा की कलात्मक अगर अलग अलग प्रकार के जो जितना साहित्य रचना की, कितना विस्तृत साहित्य की रचना कर सकती है महादेवी वर्मा, वो आपके लखमा के पात्र से पता चलता है। जहां एक साधारण पात्र के माध्यम से गहन मानवीय संवेदनशीलताएं व सामाजिक विसंगतियों को लेखिका अपार व करुणा के संगम दिखाई देता है, जहाँ पे समाज में अलग अलग प्रकार की जो विसंगतियां हैं उसके माध्यम से लेखिका है उसको पता चलता है। तो ये आपके सामने जो आपका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था महादेवी वर्मा का लखमा रेखा चित्र के माध्यम से मैंने विस्तृत रूप से बता दिया है। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई जरूर से डाउनलोड कर लेके पढ़ना। धन्यवाद।